हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है 12 अक्टूबर। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो अभी तक गाइस जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस, आज है 12 अक्टूबर। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा। 10 सेकेंड। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड। फर्स्ट ऑप्शन विल करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। डेविड कार्ड को मिला है और जोशुआ डी अंगरेस्ट को मिला है। तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्ड इधर डी आ रहा है, कार्ड में भी लास्ट में डी आ रहा है, इधर भी डी आ रहा है। तो जब भी आंसर में आपको ये दोनों डी दिखाई दें, कार्ड और डी, तो आपको ये दोनों आंसर पे टिक करना है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कार्ड और डी दोनों दोनों में डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आपको याद कैसे रखना है, डी इधर भी आ रहा है, डी इधर भी आ रहा है। तो जब भी आंसर में आपको ये दोनों ऑप्शन दिखाई दे, डी डी, तो आपको ये इन दोनों आंसर पे टिक करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो दोनों सही है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हाल में ही दक्षिण मध्य रेलवे में किन दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया है। तो ये हाल में ही दक्षिण मध्य इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण मध्य रेलवे में दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया। ये मालगाड़ियां कौन सी है, एक त्रिशूल है, एक त्रिशूल है, एक गरुड़ है। और ये मालगाड़ियां बहुत ही लंबी मालगाड़ियां हैं, जो नॉर्मल रेलगाड़ियां होती, जो नॉर्मल मालगाड़ियां होती हैं उनकी तुलना में बहुत ही लंबी मालगाड़ियां हैं। इसलिए इससे फायदा क्या होगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा माल की ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जा सकती है। तो ये त्रिशूल और गरुड़ सबसे लंबी मालगाड़ियों में से एक है। त्रिशूल हो गई एक, और एक गरुड़ हो गई। तो हाल में ही दक्षिण मध्य रेलवे में इन दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया है। वो कौन कौन सी है, त्रिशूल हो गई, गरुड़ हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो इसका फायदा क्या है कि बहुत ही लंबी मालगाड़ियां हैं, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी सामान की ढुलाई एक बार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जा सकती है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिशूल और गरुड़, क्योंकि ये हमारे थोड़ा शिव जी से रिलेटेड। इसको आप लोग याद करने का तरीका कैसे कर सकते हैं, शिव जी का अस्त्र शस्त्र कौन सा है, त्रिशूल है, तो आप लोग शिव जी से इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक गरुड़ भी एक गरुड़ देवता होते हैं, उससे आप लोग को याद कर सकते हैं। तो त्रिशूल शिव जी का शस्त्र है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और गरुड़ देवता होते हैं, उनको भी आप लोग याद कर सकते हैं, त्रिशूल और गरुड़। तो दक्षिण मध्य रेलवे में इन दो मालगाड़ियों का परिचालन शुरू किया, और ये मालगाड़ियां बहुत ही लंबी मालगाड़ियों में से एक है, जिस कारण ज़्यादा से ज़्यादा सामान की ढुलाई एक बार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से किया जा सकता है गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो आप लोग बस इसे याद करने का तरीका देख लीजिए। ये त्रिशूल है, तो ये शिव जी का शस्त्र हो गया, और ये एक गरुड़ देवता होते हैं, तो इससे त्रिशूल और गरुड़ दोनों आपको याद हो जाएंगे गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और सभी लोगों को मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। हाल में कौन सा राज्य ई वोटिंग ऐप का प्रयोग करने जा रहा है। तो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल में ही तेलंगाना राज्य ई वोटिंग ऐप का इस्तेमाल करने जा रहा है। ई वोटिंग ऐप, कौन सा ऐप, ई वोटिंग
ई वोटिंग ऐप का इस्तेमाल कौन करेगा? तेलंगाना राज्य करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो घर से बैठे बैठे जितने भी नहीं, किसी आदमी को वोट करना है तो वो घर से बैठे बैठे जो भी फ़ोन का यूज़ करके वोट कर सकता है। इसके लिए आपको अब बूथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये तेलंगाना ने इसका शुरुआत की है, तो इसका बहुत ही अब देखा जाएगा कि हर राज्यों में इसका प्रयोग होगा कि आप घर में बैठे बैठे अपना फ़ोन का यूज़ करके अपना वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बूथ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी क्या होता है कि नॉर्मल हम लोग को बूथ पे जाना पड़ता है कि वोट देने के लिए। अब क्या होगा कि सॉफ्ट जो भी आपका स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन का प्रयोग करके आप अपना वोट को दे सकते हैं। तो गाइस इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका प्रयोग किसने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। और ई वोटिंग ऐप है क्या कि अब घर में बैठे बैठे सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके, घर में बैठे बैठे स्मार्टफोन का प्रयोग करके हम लोग वोट दे सकते हैं। स्मार्टफोन का प्रयोग करके वोट दे सकते हैं। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है पहली बार, तो ये अभी इसका सिर्फ एक बार ट्रायल किया जा रहा है, तो इस बाद में इसे आने वाले राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें ये ई वोटिंग ऐप में होगा क्या कि हम लोग घर में बैठे बैठे अब अपना वोट कास्ट कर सकते हैं गाइस। इसके लिए हमें अब बूथ पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल में ही कहाँ पर नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सोचिए आप लोग क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो हाल में ही नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। और गाइस क्यों की गई है? जिससे जो नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और मछली क्या होता है? प्रोटीन का सोर्स होता है। मछली क्या होता है? प्रोटीन का सोर्स होता है। और इसका बढ़ाने का उद्देश्य ये भी है कि जो लोग प्रोटीन वाले भोजन की मांग करते हैं उसकी कमी को पूरा किया जा सके। कैसे प्रोटीन वाले भोजन की कमी को पूरा करें? मछली का उत्पादन बढ़ा के क्या, प्रोटीन वाले जितने भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए क्या, वो प्रोटीन वाले फूड की ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया? सरकार ने नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका उद्देश्य क्या है कि मछली पशुपालन को बढ़ावा देना, मछली पशुपालन को संरक्षण देना, जिससे क्या है प्रोटीन वाले जितने भी भोजन हो गए, तो प्रोटीन की जो कमी होती है उसको मछली के माध्यम से पूरा करना। मछली का उत्पादन बढ़ेगा तो क्या है, प्रोटीन वाले फूड का उत्पादन बढ़ेगा, और इससे क्या है लोगों की मांग को पूरा किया जा सकेगा। जैसे कुछ लोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो उनको क्या प्रोटीन का सोर्स चाहिए होता है। तो अब क्या है, मछली का उत्पादन बढ़ेगा तो उनके लिए प्रोटीन का भोजन उपलब्ध हो जाएगा, जिससे वो अपने प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो गाइस इसका एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है मछली उत्पादन। इससे क्या है, इससे एक फ़ायदा और होगा कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मछली उत्पादन बढ़ेगा, और जो भी भोजन में जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है उसको पूरा किया जा सकेगा। क्योंकि जो भी मछली होती है प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स होती है, और इससे रोजगार भी मिलेगा, और मछली का उत्पादन बढ़ेगा, और प्रोटीन वाले भोजन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा। तो गाइस बहुत ही अच्छी योजना है। और कहाँ पे शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी विल बी करेक्ट आंसर। तो हाल में नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। तो इसका कार्य क्या है कि ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन है क्या, एक कंपनियों का समूह है जिनके पास अंतरिक्ष तकनीक है। ये उन कंपनियों का समूह है जिनके पास अंतरिक्ष तकनीक है। और ये करेंगे क्या? ये जैसे भी इसरो हो गई जितने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे इसरो हो गई, उन्हें सपोर्ट करेंगी। जिससे क्या होगा कि
भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके, भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी की जरूरत ना पड़े। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है क्या कि ये कंपनियों का समूह है जो अंतरिक्ष की तकनीक के क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये सब उन्हीं कंपनियों का समूह, और इनका कार्य क्या है कि ये जैसे भी जितनी भी अंतरिक्ष संस्थाएं हो गई, जैसे इसरो हो गया, उन्हें सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो गाइस इसका कार्य भी आप लोग याद रखिएगा कि ये इसरो जैसी संस्थाओं को सपोर्ट करेंगे, इसरो जैसी संस्थाओं को सपोर्ट करेंगे, जिससे भारत क्या हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। हाल में नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल में भारत ने किस क्षेत्र में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में हाल में भारत व किस देश ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो हाल में ही भारत व यूके के बीच नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता हुआ है। और ये नवीनीकरण ऊर्जा होती क्या है? ये जैसे इसे अच्छा ऊर्जा भी कहते हैं, जो नष्ट नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से नवीनीकरण ऊर्जा में आ जाते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ये सब नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से हुए? सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो ये सब नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं। और तो आप लोग को ये याद रखना कि किसके साथ समझौता है? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने समझौता किया। किस क्षेत्र में किया? नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में किया है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल में किस भारतीय को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सोचिए आप लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। हाल में अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। तो गाइस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा जरूरत है नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें ज़्यादा डिटेल से हम लोग चर्चा करने की जरूरत है नहीं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग 2 रिवीजन क्वेश्चन हम लोग ने जोड़े हैं, जिससे आप लोग का जितना भी पिछले करंट अफेयर्स है वो सब रिवाइज भी होते चले साथ साथ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा? हाल में किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। टाटा समूह ने हाल में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया। 18,000 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 की सूची में कौन टॉप पे? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी टॉप पे हैं, दूसरे पे गौतम अडानी है, तीसरे पे शिव नाडर है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। मुकेश अंबानी टॉप पे है। तो गाइस ये थे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम लोग ने आज डिस्कस किए। फिर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोग के लिए, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये तेलंगाना वाला इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ये मिस मत करिएगा, ये आप लोग नोट डाउन करते चलिए, इससे आने वाले जितने भी एग्जाम के समय आप लोग को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।